हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो हमने लास्ट टाइम चेबीशेव की फ़र्स्ट एक्सरसाइज डन की है। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी। तो अब सेकंड वाली एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स, कोई भी सीक्वेंस बन रहा है रैंडम नंबर x1 x2 xn का, इसको हम कन्वर्जेंट कब बोलेंगे? कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू कांस्टेंट। ये कन्वर्ज करेगा, जैसे हम करते थे ना, ये ए लिमिट को एल लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है। तो कहता है ये कन्वर्ज करेगा कांस्टेंट ए को इफ़ एंड ऑल इफ, तब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, इसकी फुल प्रोबेबिलिटी जो है अगर इक्वल्स टू 1 आएगी और एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर इसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू निकालना हो तो हम 1 में से जो भी इधर होगा वो माइनस करेंगे। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेस देन में लिखोगे तो 1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में लिखोगे तो 1 में से जो राइट साइड पे होता है वो माइनस करना होता है, तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इस टर्म को लिखने का ये भी एक तरीका है। एक्सन अप्रोच टू ए प्रोबेबिलिटी का चल रहा है और एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। इसकी डेफिनेशन करनी है हमने, आगे आ जाएगी। ये चेबीशेव थ्योरम तो आपने पीछे पढ़ी है ना, वही है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आ गया वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, मतलब डेफिनेशन क्या है, ये थ्योरम ही है समझो। ये आपको स्टेटमेंट लर्न रखनी है, आगे इसका प्रूफ होगा। जैसे आपको आ गया स्टेट एंड प्रूव वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी कि x1 x2 ये सारे रैंडम नंबर्स का एक सीक्वेंस है। μ1 μ2 इसका मीन्स है, मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ x है, और वेरिएंस को उन्होंने एक नाम दे दिया bn, और इसकी गारंटी है मतलब फाइनाइट आएगी। तो कहते हैं प्रूफ क्या करना है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो रैंडम नंबर्स माइनस ये मीन्स वगैरह, ये सभी की प्रोबेबिलिटी जो है, हम ऐसे लिखते थे ना x माइनस म्यू लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो वैसे ही लिखा उन्होंने कि x1 प्लस x2 ओवर एन माइनस μ1 म्यू, है ना, ओवर एन लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा। ये चेबीशेव के अकॉर्डिंग ही है डेफिनेशन, बस इसको थोड़ी दूसरी फॉर्म में लिखा गया है रैंडम नंबर्स लेके। तो इसको वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का नेम दिया गया है। ठीक है, तो वेयर एप्सिलॉन एंड ईटा हमें पता है कि वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, और बी एन ओवर ये हमारा आई थे हाँ एन, बी एन ओवर एन स्केयर अप्रोच टू 0 एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये तो हमें पता ही है ना। तो स्टार्ट करेंगे वही, देखो ना, अप्लाइंग चेबीशेव इनइक्वालिटी। तो मैंने आपको बताया था ये चेबीशेव के अकॉर्डिंग ही है, बस इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा गया है। तो हमने ये लेफ़्ट साइड ले ली, ठीक है, ये वाली, ये लेफ़्ट साइड ले ली। ठीक है, मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं, तो मीन को हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस लिख लिया। तो उसका क्या होता था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस सिग्मा स्केयर ओवर एप्सिलॉन स्केयर, है ना, ये होता था, राइट। तो सिग्मा स्केयर का क्या मतलब है? वेरिएंस। सिग्मा स्केयर को क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं, है ना, ये वेरिएंस है। और वेरिएंस की वैल्यू उन्होंने bn दी है, इसलिए सिग्मा स्केयर की जगह पे हमने bn ओवर एन स्केयर लिख लिया है। ठीक है, ये आपको ना मैं 1 मिनट कॉपी पे निकाल के थोड़ा बता, ये दिया गया ब्रैकेट में, ये देखो वेरिएंस ऑफ दिस है, ठीक है, वो सिग्मा स्केयर है, ये सारा सिग्मा स्केयर है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम जो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं वेरिएंस में से, तो वो स्केयर बन जाता है, और वेरिएंस की वैल्यू bn दी है। तो सिग्मा स्केयर की जगह पे आपने क्या फिल करना है? bn ओवर एन स्केयर, ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन स्केयर वो एज इट इज़ नीचे। तो हमारा ये सारा बन गया। ओके, देखो ये सारा एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे? वही μ1 वगैरह, है ना। तो ये अभी देखो उन्होंने लास्ट पे क्या बोला था कि अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये टर्म 0 को अप्रोच करेगी। तो देखो n नीचे और n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये सारी टर्म किसको अप्रोच करेगी? 0 को। ये 0 को अप्रोच करेगी अगर n इनफाइनाइटली लार्ज है, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था। ठीक है, ये हमने करनी है। एक मैंने आपको बताया
वो कन्वर्जेंस वाली डेफिनेशन, एक वीक कन्वर्जेंस वाला हो गया टॉपिक। बर्नौली की भी डेफिनेशन जस्ट वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड आउट कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एन पी होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स एन पी क्यू होता है, और क्यू वन माइनस पी होता है ना, वो बताया गया बस। और एक्स बाई एन एन ये बाहर आ जाएगा है ना, और एक्स वैल्यू ऑफ एन कट हो के इसका आंसर पी आ जाएगा, वो निकाल के बताया उन्होंने बस। ओके ठीक है, अभी आएंगे फर्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल में बोला गया है एक्स पी अज्यूम द वैल्यू दिस, ठीक है, विद प्रोबेबिलिटी दिस, पी की वैल्यूज़ दी गई हैं। एग्जामिन इफ़ लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड इन दिस केस। तो ये हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने क्या किया, देखो उन्होंने बोला है कि पी की वैल्यूज़ दी गई है 1 2 3 सो ऑन, और क्या दिया गया 2 रेज़ टू पावर p माइनस 2 लॉग p, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्स पी के। इट मीन्स डैट अगर आपने x1 निकालना है तो 2 की पावर 1 माइनस 2 लॉग 1 आ जाएगा, x2 2 की पावर 2 माइनस 2 लॉग 2, सो ऑन करते करते ये इसका एंड नहीं बताया, मतलब इन्फिनिटी तक क्या ये, ठीक है। अभी हमने निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, मतलब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू, मान लो के ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो है ना, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमारा इसका फॉर्मूला होता है